पहले भी मैंने ऐसा ही सपना देखा था। उसका असर ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा अपमान हुआ और मुझे रोज 50 कोड़े कई सप्ताह तक खाने पड़े। मेरी पीठ की खाल उधड़ गई और मेरी बाहों और पीठ पर मार के काले नीले निशान पड़ गए। महलका ने जवाब दिया, सरकार, यह आपका भ्रम है। आपको सजा देने वाला और मारने वाला दुनिया में कहाँ है? आपने स्वप्न मात्र देखा है। आप कहीं बाहर गए ही नहीं, रात भर इस कक्ष में सोते रहे हैं। हाँ, आज सुबह आपकी आंखें देर में जरूर खुली हैं। अबुल हसन ने सिर थाम कर कहा, शायद तू ठीक कहती है। जब मैं इस महल से बाहर ही नहीं निकला तो यह सब सपना ही होगा। किंतु उसका संदेह नहीं गया। वह सोचता रहा कि वास्तविकता क्या है। मैं खलीफा हूं या अबुल हसन? मैं मार खाने को सपना समझूं या इस सब को जो मैं देख रहा हूं? फिर उसने ऊपर के कपड़े उतारे और अपनी बाहों पर पड़े मार के निशान देखे। उसने दासियों को यह निशान दिखाकर कहा, धूर्तो, देखो, कहीं सोए हुए आदमी के बदन पर ऐसे मार के निशान पड़ते हैं जिन्हें दबाने से दर्द हो। अब तो यह निश्चित हो गया कि मैं खलीफा अलीफा नहीं, केवल गरीब अबुल हसन हूं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि किसी पर सपने में मार पड़े और उसके शरीर पर मार के वास्तविक निशान पड़ जाए। फिर भी उसे वर्तमान दृश्यों के स्वप्न होने को सिद्ध करना था। उसने एक दासी से कहा, तू मेरी उंगली में काट खा। खलीफा के इशारे से दासी ने उसकी उंगली में जोर से दांत गड़ा दिए। अबुल हसन ने चीख कर उंगली खींची। इसके साथ ही जोर से बाजे बजने लगे। अबुल हसन के मस्तिष्क ने इतने सोच विचार और इतने उलझन के बाद काम करना बंद कर दिया था। उसने कुर्ता भी नहीं पहना और जब दासियों ने गाने के साथ नाच शुरू कर दिया तो वह उठकर सिर्फ पजामा पहने हुए उनके साथ नाचने लगा। वह बराबर ताली बजा रहा था और नृत्य की भंगिमाओं में कभी इधर झुकता था, कभी उधर, और बराबर थिरक रहा था। कभी वह इतना झुकता कि दोहरा सा होता जाता, कभी पीछे की तरफ झुक जाता। संक्षेप में यही कहना चाहिए कि कोई मसखरापन ऐसा नहीं बचा जो अबुल हसन ने नाचती और हंसती दासियों के आगे न किया हो। खलीफा अब हंसी न रोक सका, लेकिन अबुल हसन अपनी धुन में वह हंसी न सुन पाया। कुछ देर हंसने के बाद खलीफा ने पुकार कर कहा, बंद कर अबुल हसन, क्या तू हंसाते हंसाते मुझे मार ही डालना चाहता है? खलीफा के बोलते ही नाच गाना और बाजे बंद हो गए। अबुल हसन भी नाच रोक कर देखने लगा कि आवाज किस ओर से आई और किस ने मुझे नाम लेकर पुकारा। खलीफा को देखकर उसने कहा, अच्छा, तो आप ही व्यापारी बने हुए थे। फिर वह अपनी दशा देखकर कुछ लज्जित हुआ और उसे लगा कि खलीफा ने उसके साथ मजाक किया है। फिर उसने कहा, सरकार, आप ही तो 2 बार मोसिल के व्यापारी बनकर आए थे और आप ही के कारण मुझ पर हफ्तों मार पड़ी।